कैसे हो? काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी समस्या आ गई थी, इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत, कौन सी कक्षा? कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 5 एपी अर्थमेटिकल प्रोसेस, जिसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी के सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप सर्वप्रथम देखो कि एक एपी, एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोसेस, मतलब एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, ए से चालू होता है। क्या होता है? ए से चालू होता है। पहला ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। अगला यदि हम लिखेंगे तो ए प्लस 4डी। मतलब यदि आपसे यदि कोई पूछे कि एपी का समांतर श्रेणी मतलब एपी अर्थमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत आपका पहला पद, तो पहला पद हमेशा ए रहता है। क्या रहता है? ए। और जब भी हम इसके सवाल करने जाएंगे तो हमें ए और डी निकालना पड़ता है। समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी का जो मान रहता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई में अक्सर ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि क्या समांतर श्रेणी का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है? तो आप कहोगे कि यस, समांतर श्रेणी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इंग्लिश में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमारी ये एपी, आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं, सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए और डी। तो आप देखिए, मान लो सपोज करो कि ये सवाल है, एक श्रेणी है एपी, एक श्रेणी है जिसमें 3, 1, -1 और -3 डे 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 डेज। ये पहला सवाल। ये दूसरा सवाल, -5, 1, 3 और 7। ये दो एपी है। तो अब जैसे ये एपी की श्रेणी जा रही है ना, तो एपी की जो श्रेणी, अब इसमें हमसे पूछेगा सार्व अंतर। क्या पूछेगा? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, और पूछेगा प्रथम पद। प्रथम पद आपको क्या करना है वो ये समझिए। जैसे ये जो एपी जो चल रही है, तो हम जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम हमेशा ए से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? ए। जो पहला मान रहता है एपी में, जो फर्स्ट जो टर्म्स रहती है वो एपी का फर्स्ट मान रहता है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट मान क्या है? 3। तो ये प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सार्वंतर में आप सभी ध्यान रखिए, दूसरे पद में से पहला घटा दो। क्या करो? दूसरे में से आप पहला घटा दो, तो आपको क्या निकल जाएगा? सार्वंतर, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इसे डी से दर्शाते हैं। और जब भी आप अर्थमेटिकल प्रोसेस के सवाल करो तो ये चीज आना चाहिए। तो आप क्या करो, देखो, हमेशा दूसरे में से पहले को घटाना। किस में से घटाना? तो दूसरा पद कौन सा? 1 -3, अर्थात आप कॉमन डिफरेंस यदि आप देखोगे तो हर एक का सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। तो जैसे एक में से 3 घटा है तो कितना आ गया था? -2। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर ए का मान कितना हो जाएगा अपना? ए का मान तो -5 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा? -1 -5। तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये 4। तो इन सब का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो क्या क्या रहेगा? 4। तो हमने इस प्रकार से, जब भी देखो एपी के सवाल करते हैं तो आपको ए और डी निकालते आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तब जाके आप सवाल कर पाओगे। तो हमने ए और डी निकालने का तरीका सीख लिया। ठीक है, अभी समझते हैं। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। देखो, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप गौर कीजिए, एपी 10, 7, 4 का कौन सा पद 30वां है? मतलब क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने कि एपी 10, 7 और 4 का कौन सा पद 30वां, मतलब 30वें नंबर में कौन सा पद आएगा? तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम में एक फार्मूला ऐड करना है। कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 डी। एक तो फार्मूला ये रहता है। या फिर मैंने क्या कहा था कि जैसे अपने को एक व्यापक श्रेणी, जैसे 30वां पद निकालना है ना, तो इस फार्मूले की वजह हम चाहें तो एक और फार्मूला, वो 30वां पद है ना, तो आप डायरेक्ट लिख दो ए एन बराबर ए प्लस 29 डी। क्या करोगे? एक पद कम कर दो, क्योंकि देखो ए से चालू होते ए प्लस डी 2d, मतलब तीसरा पद जैसे ये आ रहा है, ये चौथा पद आ रहा है, ये पांचवा पद आ रहा है, ऐसे 30वां पद क्या रहेगा? a प्लस 29d। तो जो मैंने क्या कहा था, जो पहला मान देता वो किसका रहता? a का। तो a की जगह हम कितना लिख देंगे? 10 प्लस 29, और d का मान कितना अपना? d कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले को। तो 7 माइनस 10, अर्थात 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 7 घटाएंगे तो -3। ठीक है, ये -3 हो जाएगा। ठीक है,
और अब इसमें इसका इंटू कर दो, तो 10, 29 में 3 का करेंगे तो 87। अब 87 में से 10 चलेंगे तो -77। तो आपका उत्तर सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। समझ में आया? एक बार फिर से कह रहा हूं, जब भी जैसे मान लो इसने 30वां पद पूछा है, कितना पद पूछा है, 30वां, तो आप एक पद कम ले लो, a + 29d। यदि इसकी जगह यदि वो 20वां पद पूछेगा तो आप क्या करो, 20वें पद की जगह a + 19d कर दो। 18 पूछेगा तो a + 17d। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन समझ में आते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन, ये बहुत 10वीं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी ध्यान दीजिएगा जरा। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणे, मतलब 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य हो सकती है, मतलब कितनी भाग जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, देखो 10, अब 10 में तो भाग नहीं जाएगा, अगली संख्या हमारी शुरुआत होती है 12 से। किससे होती, 12 से। 12 के बाद आप लिख लो 16, 20, 1.5। 250 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 249 में भी नहीं जाएगा। आप इस संख्या में भाग देकर देखो, एक कम करते जाओ तो 248 जो संख्या रहती है उसमें 4 से भाग जा सकता है। देखो 4 से ये 6 बार चलेगा और ये 2, मतलब 5वां बार। अब आप गौर कीजिए क्या करना है, हमारा a का मान कितना हो जाएगा, 12, d कितना हो जाएगा हमारा 16 - 12, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4, और an हो जाएगा हमारा 248। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फार्मूला आता है an बराबर a + n - 1d। तो an ये वाला जो संख्या रहती है ना, ये an का मान रहता है बराबर a की जगह हम कितना लिख देंगे, 12 + n - 1 और d कितना हो जाएगा अपना 4। तो 248 बराबर 12 + 4n - 4। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 12 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा, +8 + 4n। इस 8 को इस साइड ले आओ, 248 - 8 बराबर 4n। इसमें से इसको घटाएंगे तो 240 बराबर 4n। तो 240 बटे 4 बराबर n। 6 चौक 24, मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 60। मतलब हम लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणे रहेंगे, 60। तो इस प्रकार के आपके 2-3 उदाहरण भी एपी में, आगे के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।